मैं राहुल ओझा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओझा गुरु क्लासेस पर। आज आइए, हमने कल आपको बता दिया था कि बल क्या होता है। ठीक, मैंने बताया था कि बल व्हाट इज अ फोर्स, बल क्या होता है। ठीक है, बल के बारे में आप जान गए थे। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है, ये बल कहलाता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। आप लोगों से आदमी जो है पूछेंगे, आपके टीचर पूछेंगे कि बल का मात्रक क्या होता है। ठीक, बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। और न्यूटन होता है, लेकिन अगर हम न्यूटन को खोलेंगे कि न्यूटन किससे मिलकर बना है, तो ये मिलकर बना है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सेकंड स्क्वायर, इतनी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, किलोग्राम हो गया ये, और मीटर हो गया ये सेकंड स्क्वायर। ओके, आ जाइए, हम आप लोगों को कुछ इस पर सवाल बताते हैं। ठीक है, देखिए, हमने बताया था कि बल बराबर होता है, एक मिनट, मैंने बताया था आप लोगों को कि बल बराबर फार्मूला होता है, बल को हम स्मॉल एफ से लिखते हैं। बल बराबर होता है त्वरण नहीं, द्रव्यमान। ठीक है, बल बराबर होता है द्रव्यमान। ठीक, द्रव्यमान को हम स्मॉल एम से लिखते हैं। किससे? स्मॉल एम से, क्योंकि द्रव्यमान का मतलब होता है मास। अंग्रेजी में इसको कहते हैं MASS। ठीक, मास, मास माने क्या होता है, तो मास माने होते हैं द्रव्यमान, तो उसको हम आगे एम लिख देंगे। मास द्रव्यमान हो गया गुणे त्वरण। ओके, त्वरण को हम लिखते हैं स्मॉल ये से। ठीक है, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण क्या होता है, बल के बराबर। अगर हम चाहें तो आप बल का फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर M गुणे A, या F बराबर M, और जो ये गुणा है ना, तो हम गुणा को इतना बड़ा नहीं लिखते हैं। जब आप साइंस या मैथ बड़े लेवल में जब सॉल्व करेंगे तो गुणा लिखो, चाहे ये केवल एक बिंदी रख दो। ठीक है, बिंदी लिखकर इसको कहा जाता है इंटू। क्या कहा जाता है? इंटू कहा जाता है। ओके, ठीक, हाँ, तो देखिए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ओके, तो हम इसको कहेंगे F बराबर M इंटू ये, इसका मतलब यही हुआ। देखिए, कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक, देखिए, मैंने आप लोगों को कोई बहुत बड़ी चीज़ अभी नहीं बता दी है। मैंने बताया कि बल F बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ठीक है, हम द्रव्यमान को M से लिखते हैं और त्वरण को हम स्मॉल a से लिखते हैं। तो हम इसको अगर चाहें और बल को F से लिखते हैं तो F बराबर M इंटू A। ठीक, F बराबर M इंटू A मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसे भी फार्मूला है ये, फार्मूला आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। ओके, F बराबर M इंटू ये गुणे वाला मत लिखिए, ये लिख लीजिए। देखिए, पहले ये लिख लीजिए कि ये सूत्र है। आप लोगों से पूछेंगे कि सूत्र बताइए या फार्मूला बताइए। फार्मूला की स्पेलिंग होती है FORMULA। ओके, फार्मूला। ठीक, चलिए, तो ये सूत्र है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर M इंटू A। अगर आपसे कोई फार्मूला पूछे कि बताइए बल का फार्मूला क्या होता है, तो आप इतना ही कह देंगे F बराबर M इंटू A। लेकिन M का मतलब द्रव्यमान, A का मतलब त्वरण। ओके, चलिए हम सवाल आपको बताते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको दे दिया जाता है कि एक कोई 5 किलोग्राम की, ठीक है, 5 किलोग्राम का कोई खिलौना है जिसमें पाही लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पाही लगा हुआ है, और उसका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान कितना है? 5 किलोग्राम है। 5 द्रव्यमान कितना है? 5 किलोग्राम है। ओके, 5 केजी है, केजी का मतलब किलोग्राम। मान लीजिए कोई एक खिलौना है, लड़कों का, बच्चों का एक खिलौना है, वो रोड कहीं रखा हुआ है फर्श वर्श पर, और उसका द्रव्यमान जो है 5 किलो। ठीक है, आप वो पहले जीरो पर मतलब रुका हुआ है, उसको आपने गति दे दी, मतलब ऐसे, एक मिनट, मैं भाई ज़्यादा बना नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, समझ लीजिए ये कोई ऐसे खिलौना है, समझ लीजिए कुछ भी है, आपने इसको ऐसे हो, ये क्या बन गया? देखिए, मान लीजिए ये कोई खिलौना है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये कोई खिलौना है बच्चों वाला। ठीक है, इसमें पाही लगा हुआ है। ठीक है, आपने इसको धक्का देना शुरू कर दिया, और इसको धीरे धीरे धक्का देते हुए इसकी स्पीड जो है, पहले इसकी स्पीड क्या थी? 0 थी, तो बेग इसका पहला 0 था, प्रारंभिक बेग। फिर उसके बाद में आपने इसको धक्का देते देते इसकी स्पीड जो है 10 कर दी। कितनी कर दी? 10 की स्पीड में आपने चलना शुरू कर दिया। तो जो इसका बेग त्वरण होगा, त्वरण मान लीजिए दे दिया जाए, त्वरण कितना दे दिया जाए कि 10 मीटर। देखिए, त्वरण का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया जाए। ठीक है, कितना दे दिया जाए? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मान दे दिया जाए कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ऐसा सवाल दिया जाएगा, क्वेश्चन, आप लोग इसको लिख लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है द्रव्यमान 5 किलोग्राम, त्वरण दिया है 10 किलो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो हमें निकालना है कि बल क्या होता है।
तो बल बराबर मैंने अभी बताया आपको फार्मूला, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ओके, तो द्रव्यमान हमारा कितना है 5 और त्वरण कितना है 10, तो बस 5 दोहम्मा भाई, 5 दोहम्मा 50 हो गया 50 न्यूटन। न्यूटन को एन से लिख दो तब भी काम चल जाएगा। ओके, और या चाहो तो न्यूटन लिख दो कि 50 न्यूटन का बल लगा। ठीक है, सवाल नंबर 1 कंप्लीट। ठीक, आ जाइए दूसरे सवाल पर आते हैं, तुरंत आते हैं फटाफट। आप इसको नोट कीजिए, तब तक हम दूसरा सवाल आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है द्रव्यमान, दिया है क्या दिया है द्रव्यमान, दिया है द्रव्यमान बराबर 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम का कोई है। ठीक है, और त्वरण दे दिया जाए आपको, कितना त्वरण दे दिया जाए कि मान लीजिए आपने कोई 10 किलोग्राम की कोई चीज़ है, उसको धक्का लगाते हुए ले गए और वो जो है मान लीजिए 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उसमें त्वरण उत्पन्न हुआ। ठीक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हुआ, तो बल कितना बल लगाया आपने, तो बल बराबर जब हम निकालेंगे कि बल हमारा कितना बल लगा, तो बल बराबर मैंने फार्मूला आपको ऐसे लिखेंगे, सवाल लगाएंगे जब एग्जाम में तो ऐसे बल बराबर लिखेंगे द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान को स्मॉल m से लिखा जाता है, ये भी जान लीजिए, गुणे त्वरण, त्वरण को हम किससे लिखते हैं, तो त्वरण को हम लिखते हैं स्मॉल a से। ठीक है, तो बल बराबर, तो अब हम लिखेंगे बल बराबर द्रव्यमान भाई कितना है, द्रव्यमान 10 किलो है, तो 10 और गुणे त्वरण कितना है, तो त्वरण 3 है, 10 तिहाई 30 हो गया, 30 न्यूटन का बल लगाए आप, आंसर आ गया आपका। ओके, आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल, फटाफट लगा लीजिए इसको, वीडियो रोक लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, दे दिया गया कि आपका द्रव्यमान कितना है, बोल दिया गया कि द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, सॉरी द्रव्यमान 20 किलोग्राम है। ठीक है, और उसमें उस चीज़ में उत्पन्न त्वरण कितना है, तो त्वरण है भाई, त्वरण मान लीजिए दे दिया गया कि 5 है, कितना 5 मीटर। त्वरण का मात्रा क्या होता है, हम किसमें आते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम प्रति कहते हैं, प्रति या बटा कह सकते हो, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ओके, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो हमें बल बराबर निकालना है, तो बल बराबर क्या होता है भाई मेरे, बल बराबर होता है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ओके, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो हमें द्रव्यमान भी पता है, त्वरण भी पता है, तो द्रव्यमान कितना है हमारा 20 है, और त्वरण हमारा कितना है, तो 5 है, तो 20 पंचे 100 कितना हो गया 100, तो 100 न्यूटन का बल आप लगाए, आपका आंसर ये हो गया। ठीक, चलिए अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। आप बल जान गए, बल के और सूत्र जान गए, ये फार्मूला है आपका, ये नोट कर लीजिएगा। कोई भी आपसे पूछ सकता है बल की परिभाषा क्या होती है, आप बताएंगे बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था या स्थिति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। ठीक, फिर पूछेगा कि बल का फार्मूला क्या होता है, तुरंत पूछेगा, तो आप बताएंगे बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, या बताएंगे F बराबर m इंटू ए। ओके, फिर आपसे पूछेगा, अच्छा चलो अब तो ठीक है, माने तो जानकार हो, फिर वो पूछेगा कि बताइए बल का मात्रक क्या होता है, तब आपको बताना है कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है बल का मात्रक। फिर वो आपसे पूछेगा कि बल का मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना है कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। फिर वो आपसे आगे ये भी पूछ सकता है कि न्यूटन को अगर हम खोले तो न्यूटन बराबर क्या होगा, तो न्यूटन जो द्रव्यमान का मात्रक ये किलोग्राम और इंटू या इसका त्वरण का मात्रक देखिए गुणा कर रहे हैं ना, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समझ नहीं पाए क्या कहा मैंने, ये न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर, मैंने ये कहा कि जो न्यूटन है नहीं, ये न्यूटन भाई हमार ये मिलकर बने हैं किलोग्राम से, किससे, जो न्यूटन भाई हैं ये किलोग्राम से मिलकर बने हैं। ओके, किलोग्राम के साथ साथ में मीटर ऐसे लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, इतना चीज से मिलकर बना है ये न्यूटन। बहुत बड़ा आदमी है न्यूटन, जान लो, ये न्यूटन एक मात्रक है, अगर इसका एसआई मात्रक जब हम इसको खोलेंगे तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सेकंड स्क्वायर इतने चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आगे की क्लास। ठीक है, हमें पढ़ना है आज भार के बारे में, भार नहीं, पहले द्रव्यमान जान लीजिए कि द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान के बारे में पढ़ना है। द्रव्यमान देखिए, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु में उस पदार्थ की मात्रा ही क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। जैसे आप 5 किलो चीनी लिए, क्या लिए 5 किलो चीनी, तो चीनी की ये मात्रा है, किसकी, चीनी की 5 किलो ये मात्रा है। ठीक है, क्या है, मात्रा। जैसे आपने कहा कि मुझे 5 किलो चीनी दे दो, तो ये चीनी की 5 किलो ये मात्रा है, चीनी की कितनी मात्रा है, 5 किलो। मात्रा मतलब होता है कि अमाउंट, मात्रा मतलब कि वो कितना है। ठीक है,
तो ये 5 किलो है। ये क्या है? ये चीनी की मात्रा है। ठीक है, अब आइए हम पढ़ते हैं द्रव्यमान की परिभाषा। देखिए, द्रव्यमान की परिभाषा होती है किसी वस्तु में, ठीक है, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा, ठीक है, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा ही द्रव्यमान कहलाती है। ही द्रव्यमान कहलाती है। ओके, कहलाती है। ठीक, द्रव्यमान ही कहलाती है। ठीक है, यह अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। यह अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक भाई, अदिश राशि कैसे है? जैसे आपने कहा मुझे 5 किलो चीनी, 5 किलो चीनी मुझे पूर्व में दे दो, या 5 किलो चीनी मुझे दक्षिण दिशा में दे दो, तो इसमें दिशा को थोड़ी बताया जाएगा, दिशा तो बताया नहीं जाएगा। कहीं दुकान पर जाओगे लेने, बोलो कि मुझे 5 किलो चीनी दे दो दक्षिण में, या 5 किलो चीनी दे दो पूर्व में, तो ये कोई बात हुई? नहीं हुई ना। आप सीधा सीधा क्या कहेंगे? मुझे 5 किलो चीनी दे दो, तो वो चीनी क्या हुआ? उसमें दिशा की जरूरत तो पड़ी नहीं। किसकी जरूरत नहीं पड़ी? दिशा की। तो इसलिए वो अदिश राशि है। जबकि अगर अभी कहा जाए, क्या कहा जाए कि आप 10 के स्पीड में उत्तर की तरफ जाइए, तो उत्तर की तरफ जाइए, या इतना स्पीड में उत्तर की तरफ जाइए। जैसे मान लीजिए कहा गया कि धानेपुर से, ये धानेपुर है, सॉरी 1 मिनट, कहा जाए कि धानेपुर से, ठीक है, धानेपुर से आप दक्षिण की ओर जाइए। किधर? देखिए, कहा गया कि ये धानेपुर है। ठीक है, कहा गया कि दक्षिण में आप जाइए, और कितने स्पीड में? 60 की स्पीड में जाइए, 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड में जाइए। ठीक है, कितने स्पीड में? 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड में जाइए। लेकिन किधर जाइए? दक्षिण दिशा में जाइए, दक्षिण दिशा में जाइए, तब आपको गोंडा मिलेगा। तो ये क्या हुआ? बेग है। तो इसमें दिशा भी बताया गया ना कि दक्षिण दिशा में जाओगे तब मिलेगा। लेकिन अगर अभी यही दिशा ना बताया जाता तो वो चाल हो जाता। हमारा चाल अदिश राशि है। लेकिन जब अगर कोई आपसे पूछे, जैसे आपने रास्ता पूछा, उसने कहा कि आप दक्षिण में जाइए, आपको ये गाँव मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आप बेग तय करने लगी। लेकिन अगर कह दिया जाए कि हाँ इधर इसे जाओ, यही स्पीड में ही है, तो वो आपकी चाल होगी, वो अदिश राशि। उसी तरह हमारा जो द्रव्यमान है एक अदिश राशि है। ठीक है, आपको याद रखना है, द्रव्यमान अदिश राशि है। इसका मात्रक पूछेंगे लोग, तो इसका मात्रक भाई क्या होता है बताएंगे आप? इसका मात्रक किलोग्राम होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है, किलोग्राम होता है द्रव्यमान। और द्रव्यमान को अंग्रेजी में कहते हैं मास, MAS। ओके, क्या कहते हैं? MAS, मास होता है। इसका मतलब मास होता है, अंग्रेजी में इसको मास कहते हैं। ठीक है, तो अगर द्रव्यमान है, कहीं लिखा है m, जैसे हम अभी कहा कि F बराबर m इंटू ये, इसका मतलब है m द्रव्यमान, और ये मतलब त्वरण। देखिए, हम मीटर को भी m से लिखते हैं, लेकिन वो अलग चीज़ है। ठीक है, वो मात्रक है। लेकिन फार्मूला में कहीं मीटर नहीं लिखा रहेगा। फार्मूला में जो होता है मतलब गुणा, द्रव्यमान, ये सब आता है। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं आपको भार के बारे में कि भार क्या होता है, क्योंकि हम आप लोग जान नहीं पाते हैं भार होता क्या है। ठीक है, आप द्रव्यमान कहेंगे। देखिए, भार की मीनिंग होती है, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं वेट, WEIGHT। शायद देख लीजिएगा भाई, इस पर मेरे स्पेलिंग पर मत जाइएगा, पता नहीं क्या हो। चलिए, मात्र ये कुछ भी हो सकता है स्पेलिंग, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा जरूरी है इसकी परिभाषा या डिफिनीशन। ठीक है, तो भार को हमें पढ़ना है कि भार क्या होता है। ठीक, भार होता क्या है? सबसे पहले तो जानिए, भार एक प्रकार का बल है। ठीक, भार क्या है? भार, देखिए मैं ये अभी लिखना नहीं है, वैसे बता रहा हूँ। देखिए, आप लोगों को पढ़ना है भार के बारे में, तो देखिए भार मैं ऐसे पहले लिख दे रहा हूँ। भार एक प्रकार का बल है। भार एक प्रकार का बल है। पहले तो आप लोग इतना ही समझिए, भार एक प्रकार का बल है। भार एक प्रकार का बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को, अब सही से ही ना लिख दूं शुरू से ही। देखिए, भार क्या है, तो आप कहेंगे, तुरंत आप बताएंगे भार एक प्रकार का बल है। भार एक प्रकार का बल है। क्या है? बल है जिससे क्या होता है? देखिए, भार एक प्रकार का बल है जिससे पृथ्वी, अपनी पृथ्वी जो है नहीं, पृथ्वी, ठीक, पृथ्वी किसी वस्तु को, एक प्रकार का बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। ठीक,
लिख सकते हो। जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी गुरुत्व केंद्र लिख दे तो आप लोग जान पाओगे। गुरुत्व केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। क्या करती है? आकर्षित करती है। देखिए भाई, ये तो आपकी किताब में ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, ये ऐसे लिखा रहेगा। लेकिन अगर आपको ना याद हो ये तो ये तो लिख ही लीजिएगा। इसकी एक परिभाषा मैं भी बता दे रहा हूँ। देखिए, आपको इतना ही कहना है भार क्या है, तो आप बताएंगे भार एक प्रकार का बल है। भार एक प्रकार का बल है। भार एक प्रकार का बल है। इतना जहां कह दिए, क्या मेन तो यही है, भार एक प्रकार का बल है। इतना बताए जब वो सामने वाला, हम पक्का गए थे, वो चुप हो जाई, वो जान जाए कि लड़का है पढ़े में यहाँ तेज है, जानकार है, वो तुरंत चुप हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या बताया, भार एक प्रकार का बल है जिससे होता क्या है, जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। ओके, क्या करती है? खींचती है, ठीक है। यह एक सदिश राशि है, ठीक है। क्या है यह सदिश राशि है। और भैया हमारे इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक, देखिए, इसका मात्रक क्या होता है बताएंगे आप? न्यूटन होता है। भार का मात्रक न्यूटन होता है, ये ध्यान में रखना। बल का मात्रक भी न्यूटन, साथ में भार का मात्रक भी न्यूटन। ये बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा अगर कोई पूछेगा तो यही पूछेगा, भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। जो भाई इसको याद कर लीजिएगा, मजा करेगा जिंदगी में। क्योंकि आप जब देंगे पेपर आगे चलकर, कौन सा पेपर, जान लीजिए आपको टीचर बनना है, मास्टर का पेपर देने जाएंगे, मास्टरी का, तो उसमें पूछ लिया जाएगा। टेट में यही पूछ लेते हैं कि बताइए भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। जब आप बड़े लेवल का एग्जाम देंगे, जैसे यूपीएससी, तो उसमें बहुत ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन छोटे मोटे लेवल में यही पूछते हैं। तो आप इसको पर ध्यान रखिएगा, दो चीज़ का मात्रक, एक बल का मात्रक और एक भार का मात्रक। मैंने बताया कि भार क्या है, तो भार एक प्रकार का बल है, पहले ही बता दिया, ठीक। अब आइए समझते हैं कि ये क्या बताए हम। देखिए, जैसे ये है, क्या है ये मार्कर है, समझ में आ रहा है ना। इसको हमने छोड़ा, यूं नीचे गिरा, फिर से देखो, ये है, ये छोड़ा, ये भाई क्यों जा रहा है नीचे? एक पृथ्वी एक बल लगा रही है, ये मार्कर है ना, इस पर एक बल लगा रही है। क्यों लगा रही है? ये इसको खींच रही है अपनी तरफ नीचे की ओर खींच रही है, नहीं खींच रही है, तो ये खींच रही है ना, तो वो क्या है? वो एक प्रकार का इसका भार है। ये भार इसका है, मार्कर का भार है, भार पृथ्वी का नहीं है, भार इस मार्कर का है, ठीक है। क्योंकि ये मार्कर जो है, ये मार्कर का भार है, तभी ये पृथ्वी को खींच रही है, ठीक है। और एक होता है गुरुत्वाकर्षण, वो अलग चीज़ है। ये मेन होता है, किसी भार जो होता है वो किसी वस्तु का होता है, ठीक, किसी वस्तु का होता है। पृथ्वी का भार नहीं होता है कि ये पृथ्वी जैसे किसी वस्तु को खींची है, तो वो पृथ्वी का भार पर नहीं डिपेंड करता है, उस वस्तु के भार पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने कहा, जैसे कि हमने कोई चीज़ ऊपर से छोड़ा नीचे, तो ये पृथ्वी खींच लेती है तुरंत, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे मैंने ऊपर से ये छोड़ा, ये नीचे ही चला गया, तो ये इसके कारण, क्योंकि इसके ऊपर एक भार है, ठीक है। इसमें इस वस्तु का भार होता है, कुछ भार है, जिसके कारण ये नीचे बार बार जा रहा है, ठीक है। अगर यही भार पे 0 हो जाए तो ये नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। एक चीज़ अलग होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण भी पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन वो पृथ्वी का गुण है। किसका गुण है? पृथ्वी का गुण है, जबकि ये भार जो है किसी वस्तु का गुण होता है। और एक बात और बताएं, ये भार हमेशा बदलता रहता है। अगर आप ध्रुव पर जाएंगे तो भार बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? भार का मान बढ़ जाएगा अगर आप ध्रुव पर जाएंगे तो। अच्छा, आपसे ध्रुव बताया मैंने, कुछ बताया। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, यूं ऐसे, ठीक है। ये एक होती है विषुवत रेखा। क्या होती है? विषुवत रेखा, जो पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है, इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। अगर इसके आसपास रहोगे तब तो भार आपका जो है वही रहेगा। लेकिन ये 2 पॉइंट होते हैं, एक ये, ठीक है। मतलब इसके चारों तरफ अगर आप किनारे किनारे जा रहे हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, पूर्वी, पश्चिमी, किसी ओर भी जा रहे हैं, तो आपका ये मान जो है भार घट जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि 60 किलोग्राम के हैं, अगर यहाँ पर आप आते हैं तो आपका भार कम हो जाएगा। देखिए, 60 किलोग्राम आपको द्रव्यमान बताएं, लेकिन यही द्रव्यमान आगे चलकर यहाँ पर भार बनता है। देखिए कैसे बनता है, अभी मैं बता रहा हूँ।
पहले ये जानिए इसका मात्रक न्यूटन होता है, लिख लीजिए। ये बदलता रहता है, ये बदलता रहता है, ये बदलता रहता है, ठीक है, बदलता रहता है। कैसे बदलता रहता है, 1 मिनट में बता रहा हूँ तुरंत। देखिए समझाने से पहले मैं थोड़ा और आपको बता दूं। पहले लिख लीजिए जो आपसे पूछा जाता है, भार और द्रव्यमान में अंतर। ठीक, भार और द्रव्यमान में अंतर, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको। तो देखिए इधर लिखिए, हेडिंग ऊपर लिख लीजिए भार और द्रव्यमान में अंतर। हेडिंग लिखिए भार और द्रव्यमान में अंतर, तुरंत लिखिए फास्ट, द्रव्यमान में अंतर, ठीक है, अंतर लिखिए, भार और द्रव्यमान में अंतर। वो आप लोगों को दिखा ही नहीं, मैंने ऊपर लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा ऊपर भार और द्रव्यमान में अंतर ही क्यों लिखा है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ लिखा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। आप एक तरफ लिख लीजिए भार, ठीक है, भार लिख लीजिए, और एक तरफ लिख लीजिए द्रव्यमान, दोनों लिख लीजिए क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आप परिभाषा इसकी लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए कि भार क्या होता है। देखिए जब आपको अंतर पूछे आप लोग लिखना सीखिए, क्योंकि हाई स्कूल का पेपर कैसे देंगे। तो देखिए भार में क्या लिख लीजिए, पहले तो एक अंतर, सबसे पहले एक अंतर लिख लीजिए, क्या होता है ये। आप परिभाषा लिख लीजिए, किसी पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, लिख लीजिए पृथ्वी, पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ खींचती है, ओके, अपनी तरफ खींचती है, खींचती है, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं, उस वस्तु का भार कहते हैं, ओके, भार कहते हैं, ठीक। इसको देखिए क्या लिखिए, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। किसी वस्तु में, ठीक है, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा, किसकी मात्रा, पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा, ठीक है, क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है, ओके, द्रव्यमान कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। देखिए इसको मास लिख लीजिए क्योंकि आगे काम लगेगा, ओके, और इसको भार को लिख लीजिए वेट, मैं इधर लिख दे रहा हूँ WEIGHT, ओके, भार, भार का मात्रक ही नहीं याद होगा, सब वो मीनिंग ही नहीं याद होगी, द्रव्यमान कहलाती है। देखिए नंबर 2 क्या है, इसका मात्रक, ऐसे लिखेंगे इसका मात्रक, नहीं मात्रक पहले मत लिखिए, अंतर लिखना सीखिए, मेन में लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर क्या चेक करता है, पहले मेन लिखिए। यह सदिश राशि है, भार क्या है, तो भार सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशि कैसे है, 1 मिनट, भार सदिश राशि इसलिए है क्योंकि जब आप कोई चीज़ छोड़ते हैं तो ये सीधा नीचे पृथ्वी की ओर ही आती है, एक दिशा फिक्स है कि ये नीचे ही आएगी, यूँ नहीं ऐसे ऐसे जाएगी उड़ते हुए, ये कंफर्म है कि ये नीचे की ही तरफ आएगी। जैसे मैंने ये कागज़ है, ये मैंने छोड़ा ऐसे नीचे, तो ये नीचे ही जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये फिक्स है कि एक ही दिशा में जाएगी, नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, दिशा तो दिशा, कोई ज़रूरी है कि इधर ही सीधा जाए, रोड पर जाए तभी दिशा, उत्तर पश्चिम, ये नीचे जा रही है, दिशा फिक्स है, ठीक। तो यहाँ भी एक सदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें लिखेंगे यह अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है, ठीक, अदिश राशि है, ठीक। नंबर 3 अंतर लिखेंगे, इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है, भार का मात्रक न्यूटन, ये मत भूलना, न्यूटन होता है, इसका मात्रक न्यूटन होता है, ठीक। इसमें लिखेंगे इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक द्रव्यमान होता है, किलोग्राम होता है, इसका मात्रक किलोग्राम होता है, क्या होता है, किलोग्राम होता है। समझ में आ रहा है बात, हाँ, इसका मात्रक किलोग्राम होता है। नंबर 4 लिखिए, इसमें लिखिए यह बदल सकता है, यह बदल सकता है, ये कन्फर्म है कि ये बदल सकता है, ठीक है, ये बदल सकता है। और जो द्रव्यमान होता है ये हमेशा समान रहता है, लिख लीजिए ये हमेशा समान रहता है, ठीक है, ये हमेशा समान रहता है, एक ही रहेगा, समान रहता है। भाई वो दूर है, सही से लिख नहीं जा रहा है, ठीक है, समान रहता है, बोर्ड रखा हुआ है, ठीक है, समझ जाइएगा, ये हमेशा समान रहता है, इधर सही से लिख जा रहा है, ठीक, ये हमेशा समान रहता है। 4 अंतर हो गया, आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसका मात्रक अगर मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक। चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। चलिए मैंने आप लोगों को अंतर बता दिया, वो नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोगों को उससे पूछा जाएगा, जानते हो बहुत लोग पूछ लेंगे ऐसे कि भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है, तो आपको बताना है भार एक प्रकार का बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, उसे हम उस वस्तु का भार कहते हैं,
उस वस्तु का भार कहते हैं, इस बात पर ध्यान रखिएगा, ऐसे कह दीजिएगा, उसे हम उस वस्तु का भार कहते हैं। और द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो लिख देखो, जो भार होता है और द्रव्यमान होता है, ठीक है, द्रव्यमान और भार जो होता है ये दोनों किसी वस्तु का होता है, ठीक है, किसी वस्तु का ही होता है। लेकिन देखिए इसमें पदार्थ की मात्रा हमने की कि इस वस्तु में पदार्थ की मात्रा, वस्तु क्या होता है, वस्तु यही चीज़ है, ये सब द्रव्य, ये क्या हो गया, मार्कर हो गया, हम हो गए, आप हो गए, कुछ भी हो गया, दुनिया की सब चीज़ें, ठीक है, सब क्या है, सब के सब यही है, क्या है, सब वस्तु है, ठीक है। तो देखिए पदार्थ की मात्रा की जब हम बात करेंगे, ये मात्रा होता है, पदार्थ की मात्रा होता है द्रव्यमान, और जो भार होता है ये एक प्रकार का बल होता है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे हमने हमारे कहने का मतलब यह है कि जो भार होता है और द्रव्यमान होता है वो वस्तु का ही होता है। जैसे आपका पैर भी आप ही का है और हाथ भी आप ही का है, हाँ, दोनों आप ही का है, वैसे वस्तु का ही दोनों चीज़ होता है। ये द्रव्यमान भी इसी का होता है और भार भी इसी का होता है। समझ रहे हैं बात को मेरे, दोनों इसी चीज़ का होता है, किसी वस्तु का ही भार भी होता है और द्रव्यमान भी होता है। समझ रहे हैं, हाँ, तो ये मेरी बातों को समझिए, मेरी भावनाओं को समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या कहते हैं, भार। भार तो देखिए भार बराबर होता क्या है, भार बराबर, जैसे बल बराबर क्या होता था, बल बराबर क्या होता था, बल बराबर होता था द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान, हाँ, और गुणे त्वरण होता था, ठीक है, त्वरण होता था नहीं होता था, द्रव्यमान गुणे त्वरण। वैसे भार बराबर होता है द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान और गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है, एक गुरुत्वीय त्वरण फिक्स होता है, ये गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, ये भी बदलता है ध्रुव पर और ये हर जगह बदल जाता है, ठीक है। देखिए बल बराबर भी होता था द्रव्यमान गुणे त्वरण, यहाँ भी है, और त्वरण यहाँ भी है, त्वरण यहाँ भी है, बस इसका त्वरण का मान हमेशा फिक्स रहेगा, कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोग पूछ सकते हैं लोगों से, नहीं, इसका मान हमेशा गुरुत्वीय त्वरण का फिक्स रहेगा। कैसे फिक्स रहेगा, मैंने बताया था कि वस्तु रुकी हुई है, आपने इसको स्पीड दे दिया कि ये इतने स्पीड से, जब रोड पर रहती है, रोड पर कोई चीज़ चले, जैसे रोड पर चलती है मान लीजिए, तो आप वो तो उसका स्पीड बदल सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ ऊपर से गिर रही है, यूँ ऊपर से गिर रही है, तो इसका फिक्स है कि ये इतने ही गिरेगी, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के ही त्वरण से गिरेगी, ये हमेशा फिक्स है। ये भी बदल जाता है अलग अलग, लेकिन आप लोग पहले ये जाने, ठीक। अब देखिए, हमेशा आप लोगों को जैसे दे दिया जाए कि आपका भार, मतलब आपका द्रव्यमान जो है आप 10 किलोग्राम के हैं, ठीक, द्रव्यमान दे दिया जाए, सवाल नंबर 1 द्रव्यमान, क्वेश्चन नंबर 1 द्रव्यमान आपको दे दिया गया कि मान लीजिए आप कितने किलो के हैं, मान लीजिए आपका वेट 40 किलोग्राम है, 40 किलोग्राम, आप 40 किलो के हैं, और आपको पृथ्वी से कुछ ऊपर से छोड़ दिया जाए, तो आप कितने, मतलब त्वरण, मतलब कितने बल पृथ्वी लगाएगी आपको खींचने के लिए। तो हमें हमेशा पता रहेगा कि जो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण को हम जी से लिखते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। देखिए हमेशा आपको ऐसे लिखा रहेगा गुरुत्वीय त्वरण, ये हमेशा लिख लीजिए, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल जी से लिखते हैं, किससे, स्मॉल जी से। इसका मान हो जाता है 9.8 या कभी कभी 10 भी मान लिया जाता है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा, ये जिंदगी में कभी भूलना नहीं है, क्योंकि ये हमेशा फिक्स है ये चीज़, ओके, ये हमेशा आपको फिक्स रहेगा 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि 9.8 लगभग 10 के बराबर ही हो जाता है, थोड़ा सा अंतर है तो उतना हम मान लेते हैं इंडिया वाले, ठीक। तो द्रव्यमान दे दिया गया 40 किलोग्राम, आप 40 किलोग्राम के हैं, तो पृथ्वी आप पर बल कितना लगाएगी नीचे खींचने के लिए। तो भार, आपका भार, देखिए भार ही बल है, तो भार बराबर मैंने बताया द्रव्यमान, ठीक है, और गुणे गुरुत्वीय त्वरण। कौन सा त्वरण, आप एक चीज जोड़ देंगे आगे, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण, तो द्रव्यमान आपका 40 किलोग्राम है, और आपका जो गुरुत्वीय त्वरण है ये 9.8 है, हमेशा ऐसे रहेगा, ठीक है। तो आप इसको गुणा जब करेंगे तो 4 8 32 के 2, 4 9 36 और 3 39, ओके, 39, पीछे एक जीरो रख देंगे ये वाला, और दशमलव कितने अंकों पर, 1 अंकों पर, तो 392 न्यूटन बल लगाएगी पृथ्वी आपको नीचे खींचने के लिए। कितना बल, 392 न्यूटन का बल, ओके। आप इसको 10 भी रखकर हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन जो होता है इसका मान 9.8 ही होता है। सबसे पहले आपको ये सवाल लिखिए, आप लोगों को क्या याद रखना है, आप लोगों को याद रखना है कि गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, मैं इसको लिख दूँ, आप लोग कभी भूलिएगा मत, गुरुत्वीय त्वरण जी से लिखते हैं, इसको लिख लीजिएगा, 9.8 या 10 दोनों एक ही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इसका मान है, ये याद कर लीजिएगा। ये आप लोगों से पूछेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, आप तुरंत बताएंगे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, गुरुत्वीय त्वरण का। अब दे दिया जाए कि कोई व्यक्ति है, क्वेश्चन नंबर 2, उसका भार है मान लीजिए 50 किलोग्राम, द्रव्यमान की उसका द्रव्यमान उसका कितना है, तो द्रव्यमान है उसका मान लीजिए 50 किलोग्राम। कितना? 50 किलोग्राम। कितना है? 50 किलोग्राम उसका द्रव्यमान है, तो उसका भार कितना होगा। तो भार निकालने के लिए हमें द्रव्यमान में जो द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण भार का भी सूत्र बताया मैंने, तो 50 से हम इसको इससे गुणा कर देंगे, हमेशा इसी से गुणा करेंगे, इसमें ये नहीं बदलेगा। तो जब गुणा करेंगे तो 5 8 40, देखिए पहले 0 रख दें, फिर 5 8 40 की 0, 5 9 45 और 4 49, 10 अंक बाद 490 न्यूटन से पृथ्वी नीचे की ओर खींचेगी। ये हो गया भार। अब एक ही सवाल बताएंगे, बस आप लोग इसका 2 चीज़ बताए हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान आप लोगों को याद रखना है g, और भार बराबर होता है क्या। ठीक है, ये हो गया। एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए मान लीजिए आपका भार यहाँ पर है, पृथ्वी पर आपका भार, या आपका द्रव्यमान ही मान लीजिए, द्रव्यमान से ही क्योंकि भार बदलेगा। मान लीजिए आपका भार यहाँ पर है, देखिए मान लीजिए आपका भार है 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, सॉरी कह रहा हूँ 60 न्यूटन आपका भार है। आपका भार यहाँ पर है, तो पृथ्वी पर आपका भार है, कहाँ पर? पृथ्वी पर आपका भार है। यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। पृथ्वी पर आपका भार कितना है? पृथ्वी पर आपका भार है 60 न्यूटन। तो आपका भार चंद्रमा पर कितना होगा? ठीक है, चंद्रमा पर कितना होगा। तो चंद्रमा पर भार निकालने के लिए इसका एक फार्मूला समझ लीजिए, जितना पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर जितना भार है, ठीक है, उसका 6 गुना, मतलब उसका 1/6 भाग चंद्रमा पर होता है। जैसे अगर आप पृथ्वी पर अगर आप 60 किलो के हैं, तो चंद्रमा पर आप कितना होंगे ये जान लीजिए। चंद्रमा पर 60/6, ठीक। आप 6 कम 6 और 6 कम 6 होगा, और 6 कम 6 और 6 0 0 10 किलो के हो जाएंगे। समझ रहे हैं? 10 किलो कह रहे हैं, 10 न्यूटन का हो जाएंगे आप। या आप भार ये ना समझिए तो आप द्रव्यमान ही सीधा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी पर आपका द्रव्यमान है, या आप पृथ्वी पर मान लीजिए कि 60 किलो के हैं, 60 किलोग्राम के हैं, तो चंद्रमा पर आप जानते हैं कितना हो जाएंगे। चंद्रमा पर आप इसका 1/6 हो जाएंगे। जैसे 60 है तो 60 का 6 भाग बांट दीजिए, तो आप हो जाएंगे 10 किलो के। बताइए, 10 किलो के हो जाएंगे आप। कितना हल्का हो जाएंगे आप, तो उड़ने लगेंगे यूं ऐसे करके। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप 60 किलो के यहाँ पर थे, तो वहाँ पर कितना हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 10 किलो के। मान लीजिए कि कोई आदमी है पृथ्वी पर, और उसका द्रव्यमान है, मान लीजिए पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान है, मान लीजिए कितना है पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान है, मान लीजिए कितना, मान लेते हैं कि वो 36 किलो का है। कितना? 36 किलो का है। कोई लड़का है छोटा सा, वो 36 किलो का है। तो चंद्रमा पर कितना होगा जानते हो? ये मतलब है फिक्स है, ये याद रखिएगा। चंद्रमा पर इसका 1/6 हो जाएगा, मतलब इसका 6वां भाग हो जाएगा। 36 का 6वां भाग, तो हम इसको जब काटेंगे 6 कम 6 और 6 36, यानी 6 किलो का हो जाएगा चंद्रमा पर। समझ रहे हैं? हाँ, तो अब मैं एक चीज़ लिख दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिख लीजिए? एक मिनट लिखिए। किसी वस्तु का, क्या लिखेंगे? किसी वस्तु का, ठीक है, द्रव्यमान लिख लो चाहे भार लिख लो, दोनों लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी वस्तु का द्रव्यमान या भार, ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान या भार जितना पृथ्वी पर होगा, ठीक है, जितना पृथ्वी पर होगा उसका 1/6वां भाग, या 1/6वां भाग चंद्रमा पर होगा। 6वां भाग चंद्रमा पर होगा। ठीक है, हाँ, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, हाँ, समझे मेरी बात को? चंद्रमा पर होगा। जैसे अगर आप पृथ्वी पर, ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, पृथ्वी पर मान लीजिए आप 60 किलो के हैं, 60 किलो के, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया, आप लिख लीजिएगा एग्जाम्पल। ओके, पृथ्वी पर आप 60 किलो के हैं, तो चंद्रमा पर आप 10 किलो के होंगे। चंद्रमा पर आपका जैसे 60 है, तो 60 का 6वां भाग 1/6, तो 6 कम 6 और 6 2 10, 6 2 60 होते हैं,
तो आप 10 किलो के हो जाएंगे। कितना मज़े की बात है ना। हम तो जाते तो उड़ते वहाँ पर, बहुत अच्छा लगता। आप भी चलिए हमारे साथ, ठीक है। तो एग्जाम्पल, पृथ्वी पर 60 किलो का है तो चंद्रमा पर 10 किलो का हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, बहुत अरे सामान वामान, ये पेन वन है, ये तो नीचे गिरेगा ही नहीं, ऊपर ही उड़ेगा चंद्रमा पर। क्यों? क्योंकि ये भाई बहुत ज़्यादा होगा तो 50 ग्राम नहीं 20 ग्राम होगा, और 20 ग्राम वहाँ पर, यहाँ बहुत हल्का होगा। 20 ग्राम का छठवां भाग करेंगे तो 3 ग्राम का हो गया लगभग, तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। अगर कोई 20 किलो के, कोनो 20 ना, मान लीजिए अगर 30 किलो का लड़का है, 1 मिनट और समझ लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कोई लड़का है, मान लो लड़का है, ठीक है, लड़का है, वो पृथ्वी पर यहाँ, कहाँ पर, पृथ्वी पर यहाँ 30 किलो का है, 30 किलो का है, छोटे लड़के होते हैं, 30 किलो का है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर कई किलो का हुई, अपने सोचो। एक छठवां भाग जुड़ता है, 30 का 6 से भाग कर दो, तो 6 कम 6 और 6 पंचे 30, 5 किलो का हो जाएगा भाई। मजा करें, 5 किलो का हो जाएगा, इतना हल्का हो जाएगा चंद्रमा पर। तो आप लोग ये याद रख लीजिएगा, ओके। चलिए, आज का साइंस का क्लास यहीं ख़त्म होता है। थोड़ा जीके के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें आज हम आपको बताएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को जो याद करना है, 8 मार्च को, 8 मार्च को, ठीक है, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्योंकि भाई मैंने पेट का एग्जाम दिया था, उसमें ये पूछा गया था, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप भी याद कीजिए। अगर कहीं आप गए, ये गलत लिख गया है महिला, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आप लोगों को वैलेंटाइन डे, रोज डे, ये सब याद रहता है, ये याद कीजिए, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपकी ज़िंदगी बदल देगा, ठीक है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है 5 जून को, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। कौन सा? विश्व पर्यावरण दिवस। 2 दिवस आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक, पर्यावरण दिवस, ठीक है, आप लोगों को ये याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस, और ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल लेडी डे, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है महिलाओं को सम्मान देने के लिए, ठीक है। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कि अपने पर्यावरण, पेड़ पौधा और जो भी हैं, ठीक है, वन्य जीव हैं, ठीक है, उन सबको सुरक्षित रखें। धीरे धीरे ये वन्य जीव खत्म हो जाएंगे, या फिर पर्यावरण में पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके बचाव के लिए 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। पर्यावरण का मतलब होता है जिसमें पेड़ पौधे, हमारे चारों तरफ सब कुछ आवे, ठीक है, हमारे चारों तरफ का सब चीज़ जिसमें हम रहते हैं वो पर्यावरण है, हमारे चारों ओर का आवरण ही पर्यावरण कहलाता है, ठीक। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, ओके। एक और चीज़ आपको याद रखना है, क्या? ये आप लोगों के हाई स्कूल में आएगा, लिख लीजिएगा, या जो हाई स्कूल में हमसे आप लोग पूछ सकते हैं कि भारत भारती के लेखक कौन है। भारत और भारती एक किताब है, समझ लीजिए, उसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त, ओके जी, मैथिली शरण गुप्त। बस आपको आज की यही एक किताब याद रखनी है कि मैं भारत भारती के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त। हमारे चाचा जी जब पेपर दिए थे तो उसमें ये पूछा गया था हाई स्कूल में कि इंटर में पूछा गया था, क्लास 12th में पूछा गया था कि बताइए भारत भारती के लेखक कौन है। जो हाई स्कूल में है उनसे आप पूछ सकते हैं कि बताइए भारत भारती के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त। फट से आंसर आएगा, 1 नंबर का विकल्प पे मार देंगे, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आज हम इतना ही पढ़ते हैं, अगली हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और आगे, ठीक। चलिए, ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बस। चलिए।